नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी राकेश मौर्यवंशी। सुपर आइडिया मौर्यवंशी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई अनसुनी कहानियों में से एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आपके जीवन में की गई बहुत बड़ी गलती को खत्म कर सकता है, कि आगे से आप ऐसी गलती बार बार ना करें यदि आप करते आ रहे हैं तो। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुषों की अनसुनी कहानियों सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम कहानी के बारे में बात करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। इतने में वहाँ पर राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और कहते हैं, प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से मैं अपना हृदय परिवर्तन किया और सच्चाई के मार्ग पर चल रहा हूँ। लोग हमारे इसी सीधेपन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मैं किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक पल की भी देरी नहीं करता था, लेकिन आज हमारा अंतर्मन आदेश नहीं देता है किसी को मृत्यु दंड देने का। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षु ने सोचा, चलते चलते काफ़ी समय हो गया है, क्यों ना इस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। भिक्षु अभी इतना सोच ही रहा था कि वहाँ के लोगों ने उसे वहाँ ठहरने से मना कर दिया। उसने कहा, इस पेड़ के नीचे एक जहरीला सर्प रहता है, जो वहाँ पर जाता है उसे वो छोड़ता नहीं और डस लेता है। वह इतना खतरनाक है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई है। भिक्षु मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मरना तो एक दिन सबको है। यदि आज मुझे मरना होगा तो आज ही मर जाऊंगा मैं। आप लोग मेरी चिंता ना करें और मुझे चलने की आज्ञा दें। भिक्षु वहाँ से चलकर पेड़ के नीचे आता है, आसन लगाकर बैठता है। अभी थोड़ा ही देर हुआ था कि वहाँ वो जहरीला सर्प आता है और सर्प कहता है, क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? भिक्षु मुस्कुराता हुआ कहता है, किस बात का डर? सर्प कहता है कि लोग यहाँ आने से डरते हैं। आपको मृत्यु का भय नहीं है? भिक्षु फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मरना तो एक दिन सबको है और मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। तुम जो करते हो वो अपनी सुरक्षा के लिए करते हो। तुम्हें भय है कि कहीं ये लोग तुम्हें मार ना दें, इसीलिए तुम इन्हें डरते हो। और मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, जीवन की कोई लालसा नहीं है, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर मैं किस लिए भयभीत हूँ? सर्प को बहुत ही गहरी आघात पहुंचता है। सर्प कहता है, प्रभु, आज तक मैंने आप जैसा व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि मैं देखता था जो भी यहाँ आता था वो डरा हुआ रहता था और मुझे मारने की कोशिश करता था, लेकिन आप डरे हुए नहीं हैं। उसने कहा, मैं अपनी जीवन रक्षा के लिए ये सब करता हूँ, आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? भिक्षु कहता है,
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो जीवन की एक दिन खत्म हो जाएगा। इसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर सर्प सोचता है कि आज से मैं सभी बुरे काम त्याग दूंगा, और इतना कहकर बिच्छू वहाँ से चल देता है। सर्प अपना सभी गलत काम छोड़ देता है और परिणाम इसका उल्टा ही होता है, क्योंकि जो लोग उससे डरते थे, उसे देखकर भागते थे, आज वो लोग उसे डरना छोड़ दिए हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। उसके शरीर में बहुत सारी खरोच और चोटें आ गई, यहाँ तक कि वो घायल हो गया, चलने की स्थिति में नहीं रहा। एक दिन फिर वही बिच्छू उस पेड़ के नीचे आते हैं और देखते हैं, देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सर्प की क्या दशा हो गई। सर्प से पूछते हैं तो सर्प कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझे कहा है कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। आप ही बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है, मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भीतर से अपने उद्देश्य और उसे गलत रखो। भीतर से अपने आप को सही रखना, बाहर से आपको वही दिखाना होगा, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसीलिए लोगों के मन में उसे देखकर भयभीत होते हैं। आवश्यकता यह है कि लोग तुम्हारे लिए तुमसे भयभीत रहें। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, सिर्फ अपना स्वभाव ही बदलना है और अपना वर्चस्व लोगों पर बनाए रखना है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे आजाद शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझते हो? क्या समझे? इसका क्या अर्थ है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे अंदर से, तो अपने उद्देश्य को सही पाओगे और उससे तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलेगी। तुम लोगों को खुशी दे सकते हो। तो यहाँ इस बात की जरा सा भी ज़रूरत नहीं कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखते हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो, क्या इंटेंशन रखते हो। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान बुद्ध ने ये बहुत ही प्यारी कहानी कही है, और यही लोग गलती करते हैं, या तो किसी काम को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं या फिर उसे ज़्यादा कठोर बना लेते हैं या करते ही नहीं हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे महापुरुषों की बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू।